जो मेरे जहन में आ रहा है मैं चाहूँगी उस पर आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। हुर्मत वाला महीना मुहर्रम को कहा गया है। वैसे तो सारे ही इस्लामी महीनों की अपनी अपनी जगह पर अहमियत भी है, फजीलत भी है, लेकिन 4 महीनों का जिक्र हम अक्सर सुनते हैं। कुरान में भी आया है कि जिनमें रमज़ान, ज़िलहज्जा, ज़िक़ाद, अगर मैं ठीक कह रही हूँ, और एक मुहर्रम, इन 4 महीनों को काफ़ी अहमियत दी गई है। इनका तज़किरा भी है कि हुर्मत वाले महीने हैं। क्या बाकी महीनों की उतनी अहमियत की फजीलत नहीं, या फिर उनकी अपनी जगह पर है? क्यों इनका अलग से जिक्र फरमाया गया? इस पर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, अरबों के अंदर कुछ अक़दार और कुछ वैल्यूज मौजूद थी। उन वैल्यूज में से एक वैल्यू ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम उन वैल्यूज का वो ख्याल रखते थे और उनको कभी भी पामाल नहीं होने देते थे। और ये जाहिलियत के ज़माने की अरब की रिवायात थी। उनमें से कुछ रिवायात को कुरान करीम ने यानी दीन ने साबित रखा और उसका एहतराम किया। वो जो रिवायात अरबों के अंदर मौजूद थी और उनका वो बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे, ख्याल रखा करते थे, और कुरान ने भी यानी दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ने और दीन ने भी उसका एहतराम किया और उसको इस्लाम में भी कायम रखा। उनमें से एक इन 4 महीनों की हुर्मत है। और इन 4 महीनों के अलावा मसलन देखिए, जैसे उस ज़माने में, अरबों के ज़माने में भी वो हज करते थे। इस्लाम ने भी हज को कायम रखा, लेकिन उसके अंदाज को बदला, उसके अहकाम में तब्दीली की और उम्मत के लिए उसको एक फरीज़े के तौर पर पेश कर दी। इसी तरह से और कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो 4 महीने, इन 4 महीनों के हवाले से अरबों में ये खुसूसियत थी कि चाहे आपके बेटे का कातिल सामने आ जाए, आप उसको इन 4 महीनों में कुछ नहीं कहते। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में क़िताल नहीं करते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। 40-40, 50-50 साल की पुरानी जंगों में जब इन महीनों में से किसी महीने की आमद होती थी तो दोनों फरीक इस जंग को खत्म कर देते थे जब तक ये महीने गुजर न जाए। तो उनमें एक महीना मुहर्रम हराम का महीना है। ये जो हराम कहा जाता है उसकी एक वजह शायद ये भी है कि अल्लामा साहब, आपने बताया कि अरब जब इस्लाम नहीं लाए थे, जब ये रोशनी नहीं आई थी, ये नूर उन तक नहीं पहुंचा था, उस ज़माने में यानी ज़माने जाहिलियत में भी इन महीनों में अपनी दुश्मनी को भुला देते थे, 50-50 साल पुरानी। और इसके साथ ही आपने तस्करा ये भी किया कि करबला में अहलुल बैत के मुकाबले में ना यहूदी थे, ना ईसाई थे, नसारा थे, ये बुत परस्त भी नहीं थे, ये मुसलमान ही कहलाए जाते थे। जिस पर इकबाल ने भी कहा है कि अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। ये वो बदबख्त लोग थे जिन्होंने उस वक्त इमाम का सर कलम करने के बाद नारा तकबीर लगाया, और न जाने किस सोच के साथ चले। अलामा मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।